Hello, students of 6th class are welcomed in the class of OP सैनी सर। आज मैं OP सैनी मैथ टीचर 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स में RS अग्रवाल बुक से चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है RS अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स वर्ड्स में गिवन है जिनको हमें न्यूमरल्स में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर है आपका 9018। इसके लिए हम 1000 की डिजिट को लिखेंगे पहले 9, इसके बाद 100 की डिजिट, इसमें कोई है नहीं इसलिए उसकी जगह पर 0 प्लेस करेंगे, इसके बाद 18। तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 9018। सेकंड पार्ट है इसका 54,073। तो 1000 की डिजिट लेते हैं 54,000। 100 की डिजिट इसमें गिवन नहीं है इसलिए उसकी जगह पर हम 0 पुट कर देंगे। इसके बाद है 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लाख। इसके बाद 2000। 10,000 के प्लेस पर कोई नहीं है, 2000 है तो 2000 के लिए यहां लिखेंगे 02, दैट इज 2000। 500 प्लेस पर आ गया। 6 10 प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है इसलिए उसके लिए 0 पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 6। फोर्थ पार्ट 20 लाख, ये हो गया आपका 20 लाख। 10,000 लाख के बाद 1000 आता है तो 10,000। 8 यहाँ पर 100 प्लेस पर कोई भी डिजिट नहीं है तो उसके लिए हमने 0 पुट कर दिया, और 10 प्लेस पर भी कोई डिजिट नहीं है उसके लिए भी यहाँ 0 पुट करेंगे हम, और उसके बाद 8। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6 करोड़। 5 लाख, तो 10 लाख के प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे, तो 5 लाख के लिए लिखेंगे 05 लाख हो गया आपका। तो ये हो गया 5 लाख। फिर है 57 लाख के बाद 1000 एंड 10,000, इन दोनों के प्लेस पर यहाँ कोई 0 नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इनकी, इसलिए दोनों की जगह पर हम 0 लिखेंगे। ये हो गए आपके 1000 के डिजिट। उसके बाद यहाँ 100 की डिजिट पर भी नहीं है कोई, तो 100 पर भी 0 हो जाएगा, और दैट इज 57, ये हो जाएगा। इसके बाद है 2 करोड़। 2 लाख, तो 2 लाख के लिए 02 करेंगे हम, 10 प्लेस नहीं है इसलिए उसकी जगह पर 0 लिखेंगे। 2000, इसको भी 02 लिखेंगे क्योंकि 10,000 नहीं है कुछ भी, उसके लिए 0 करेंगे तो 02 करेंगे 2000 के लिए। इसके बाद 200, 100 हो गया 2। 10 प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है उसके लिए 0, और 1 प्लेस पर आपका 2 है, तो ये हो जाएगा नंबर आपका। नेक्स्ट है 12 करोड़। 12 लाख, 12,000। 100 प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है उसके लिए 0, फिर 12, ये हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में है आपका 15 करोड़। 50 लाख, 20,000। 68, 100 प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है तो उसके लिए हम 0 प्लेस कर देंगे और ये हो जाएगा 68। इस तरह से हम जो वर्ड्स में आपको नंबर दिए हुए थे उन सबको न्यूमरल्स में लिख देते हैं। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट, आपकी समझ में आ गया होगा।
अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। जो नंबर्स गिवन हैं हमें, उनको हमें वर्ड्स में लिखना है। ये आपको डिजिट्स में दिए हुए हैं और इनको वर्ड्स में हम लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसका फर्स्ट पार्ट है 63, 005। इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए क्या होता है, राइट हैंड की तरफ से जो 3 डिजिट होती हैं हमारी, ये होती हैं हमारी 100 की। इसके बाहर 2 डिजिट होती हैं, ये 1000 की होती हैं। तो नंबर क्या होगा, ये नंबर हो जाएगा 63,000। 100 पर कुछ नहीं है, 0 है, 10 प्लेस पर भी 0 है, और ये आपका 5 है। तो क्या हो गया नंबर 63,005। तो यहाँ वर्ड्स में स्पेलिंग में लिखेंगे इसको 63,005। ये नंबर हो जाएगा आपका 63,005। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट है 7, 007, 075, 075। इसमें भी देखिए क्या होगा, राइट हैंड की तरफ से ये 3 डिजिट हो गए हमारे 100 के, फिर 2 डिजिट हो गए 1000 के, और फिर ये डिजिट जो बचा ये हो जाएगा आपका 100,000 लाख। तो क्या होगा इसका हो जाएगा 7 लाख, 7 लाख। और 07 है तो इसको भी हम 7 रीड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7,000, 7,000। इसके बाद 100 के प्लेस पर 0 है, तो ये हो जाएगा 75, 75। इस तरह से इसको हम वर्ड्स में लिख देंगे। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है इसका 34, 20, 019, 019। अब इसमें भी इसी तरह से हम देखेंगे। तो आप देखिए राइट हैंड साइड से ये 3 डिजिट हो गई 100 की, ये हो गई आपकी 1000 की 2 डिजिट, और इसके बाद ये 2 डिजिट हो गई लाख की। तो क्या हो गया इसका 34 लाख। ये हो जाएगा 34 लाख। 20,000, 20,000। 100 प्लेस पर कुछ नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, और ये हो जाएगा 19 एंड 19। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट है इसका 3, 05, 09, 012। तो इसमें क्या करेंगे, 012 ये आपके 100 प्लेस हो गए, इधर से 09 1000 प्लेस हो गए, 05 लाख के प्लेस हो गए, और ये 3 करोड़ का हो गया। तो क्या होगा 3 करोड़, 05 यानी 5 लाख, 09 9,000, 100 है का प्लेस है, इसलिए ओनली 12 होगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 करोड़ 5 लाख, 5 लाख 9,000, 9,000, और 100 है नहीं, इसलिए हो जाएगा 12। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है 5, 10, 03, 604। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये आपके 100 प्लेस हो गए, ये 2 हो गए 1000 के, ये लाख के, और ये हो गए करोड़ के। तो 5 करोड़, 5 करोड़, 10 लाख, 10 लाख, 3,000, 03 है तो इसको 3 कहेंगे, 3
1000 और ये आ गया आपका 600 और 04 दैट इज 4। इस तरह से ये आपका वर्ड्स में हो जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए आपके। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, जिससे आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को इरेज करने से पहले मैं इसी तरह रोकूंगा, तो जो भी स्टूडेंट चाहें वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर सकते हैं। लेते हैं हम इसका पार्ट 6 पार्ट है 6, 18, 05, 008। देखिए क्या होगा इसमें। इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। तो ये हो गए आपके 100 प्लेस, ये 05 1000 प्लेस पर है, 18 लाख के प्लेस पर है और 6 आपका करोड़ के प्लेस पर है। क्या होता है, राइट हैंड साइड से हम पहले 3 डिजिट होते हैं हमारे 100 के, फिर समझ लीजिए दोबारा 3 डिजिट 100 के होते हैं, इसके बाद 2000 के, 2 लाख के, फिर करोड़ के जितने भी होंगे 2 होंगे, उसके बाद चेंज होते चले जाएंगे। तो ये हो गया 6 करोड़, 18 लाख। तो ये हो जाएगा 18 लाख। 05 यानी 5000, 8, ये था आपका 6 पार्ट था ये। अब हम 7th पार्ट लेते हैं। 7th पार्ट है इसमें 19, 09, 09, 900। इसमें भी देखिए 3 डिजिट ये इधर की 100 की, इसके बाद 2 डिजिट हो गई आपकी 1000 की, इसके बाद 2 डिजिट हो गई लाख की, और ये 2 डिजिट जो बची ये हो गई करोड़ की। तो क्या होगा इसका, सबसे पहले हम लेते हैं 19, दैट इज करोड़ की प्लेस पर है ये। तो 19 करोड़। अब 09 9 लाख, फिर 9000, 9000, इसके बाद है 900। तो ये क्या होगा नंबर हमारा, ये नंबर होगा 19 करोड़ 9 लाख 9900। 8th पार्ट है इसका 6, 15, 30, 807। अब इसमें देखिए ये 100 प्लेस के हो गए 3 डिजिट। इसके बाद अगली 2 डिजिट जो कोमा के बाद हैं वो आपकी 1000 प्लेस की, इसके बाद 2 डिजिट लाख प्लेस की, फिर करोड़ प्लेस की। तो ये होगा 6 करोड़ 15 लाख 30,807। तो वर्ड्स में हम लिखेंगे पहले 6 करोड़, इसके बाद है 15,000 लाख, 15 लाख, फिर 30,000, 30,000, इसके बाद 807, 807। अब इसका 9th एंड लास्ट पार्ट, ये आपका 6, 60, 60, 060। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये 3 प्लेस 100 के, ये 1000 के, ये लाख के और ये करोड़ के। तो क्या हो गया 6 करोड़ 60 लाख 60,000 एंड 60। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 करोड़ 60 लाख 60,000 60,000 100 प्लेस पर कुछ है नहीं एंड 60। इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट होता है। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और जिससे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। जो स्टूडेंट चाहें स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो नंबर्स हैं हमें वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट है 15, 7, 6, 8। दी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है कि जितनी भी डिजिट हैं सबकी प्लेस वैल्यू लिख करके हम उनको ऐड करते जाते हैं, तो वो फॉर्म होगी, वो आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। जैसे यहाँ पर फर्स्ट डिजिट है 1, इसके आगे कितनी डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं, तो यहाँ 4 0 यहाँ पुट कर देंगे, प्लस नेक्स्ट हमने 5 लिया, इसके आगे 3 डिजिट हैं तो यहाँ 3 0 लिख देंगे। फिर इसके बाद 7 लिया, इसके आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0 लिख देंगे। फिर 6 के आगे 1 डिजिट है तो 1 0 लिख दिया, और 8। एक तो इसकी ये फॉर्म होती है, आप इसको लिख देंगे तो ये आपका आंसर सही होगा। लेकिन आपकी बुक के आंसर शीट में जो आंसर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपको इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में भी हम लिखते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, पहले ये डिजिट लिखी हमने, इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 1, और जितनी जीरो यहाँ पुट की हैं उतनी जीरो हम 1 के आगे पुट कर देंगे, प्लस 5 × 1, 3 0 हैं तो 3 0 यहाँ 1 के आगे पुट करेंगे, प्लस 7 × 1, 2 0 हैं तो 2 0 यहाँ पुट करेंगे, प्लस 6 × 1, इसके आगे 1 0 पुट करेंगे, प्लस 8 × 1, यहाँ कोई जीरो नहीं है इसलिए 8 × 1 ही छोड़ देंगे हम इसको। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है 3 0 8 9 2 7 9 2 7। तो क्या करेंगे, पहले हम 3 के बाद में आपको देखते हैं यहाँ 5 डिजिट हैं तो हमने 5 0 पुट कर दी यहाँ पर, प्लस आपका क्या है 0 की प्लेस वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम छोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ छोड़ दिया इसको। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट लेंगे 8 के बाद है हमारी 3 डिजिट तो यहाँ 3 0 पुट करेंगे, प्लस 9, इसके बाद 2 डिजिट हो जाएंगी, 2 प्लेस हैं, 2 0 रख दी हमने। इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0, इसके बाद 7। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा 3 × 1, और यहाँ पर हमारी 5 0 हैं तो 5 0 आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, प्लस अब यहाँ क्या करेंगे देखिए 8 × 1 और 1 2 3 3 0 ही आ गई, प्लस 9 × 1, यहाँ पर कितनी 2 0 हैं तो 2 0 ही आ गई, प्लस 2 × 1 1 0 है तो ये आ गई, प्लस 7 × 1, यहाँ कोई जीरो नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगाएंगे हम। अब थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट है 24 05 6 0 9। तो देखिए पहले 2 है, 2 के बाद कितनी डिजिट हैं 3 4 5 6, तो यहाँ 6 0 पुट कर दी हमने, प्लस 4 के बाद हैं 5 डिजिट हैं तो यहाँ 5 0 पुट कर दी, प्लस अब 0 है, 0 की प्लेस वैल्यू 0 होती है इसलिए हमको छोड़ सकते हैं तो छोड़ देंगे। फिर हम 5 के बाद कितनी 3 डिजिट हैं तो 3 0 पुट कर देंगे। इसके बाद 6 के आगे 2 डिजिट हैं तो हमने 2 0 पुट कर दी। इसके बाद क्या है आपका 0 है उसको छोड़ देंगे, फिर हो जाएगा आपका 9। अब इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे हम 2 × 1, यहाँ पर थी आपके पास 6 0 तो 6 0 ये आ गई, प्लस 4 × 1, यहाँ पर 5 0 हैं तो 5 0 लिख दी हमने, प्लस 5 × 1, यहाँ पर 3 0 हैं तो हमने 3 0 लिख दी, 6 × 1 2 0 हैं, और प्लस 9 × 1 कर देंगे इसे। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है इसका 5 36 18 493। यह 5 36 18 493। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले 5, इसके बाद 2 4 7 हो गई आपको, 2 और 2 4 और 3 7 डिजिट है तो 7 0 हमने पुट कर दी, 3 4 5 6 7। अब लिया हमने 3
3 के बाद है आपकी 6 डिजिट, तो यहाँ हमने 6 जीरो ले ली, 3 1 2 3। इसके बाद 6 लिया, 6 के आगे 5 डिजिट है तो 5 जीरो ले लेंगे, सही है। इसके बाद लेंगे 1, और 1 के आगे कितनी डिजिट है हमारी 4, तो यहाँ 4 जीरो रख दिएंगे, प्लस 8 के बाद 3 डिजिट हैं तो यहाँ हमने 3 जीरो पुट कर दी, प्लस 4 इसके आगे 2 जीरो होंगी, प्लस 9 इसके आगे 1 डिजिट है तो 1 जीरो, प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो क्या होगा आपका 5 इंटू 1, और 1 के आगे कितनी जीरो थी 7, तो यहाँ 7 जीरो आ जाएंगी, 3 4 5 6 7, प्लस 3 इंटू 1, यहाँ पर कितनी जीरो थी आपकी 6, तो हमने 6 जीरो ले ली, प्लस 6 इंटू 1 के आगे कितनी जीरो थी 5, तो यहाँ 5 जीरो ले ली, प्लस 1 इंटू 1 के आगे 4 जीरो थी, प्लस 8 इंटू 1, यहाँ 3 जीरो हैं आपकी, प्लस 4 इंटू 1, यहाँ 2 जीरो हैं, प्लस 9 इंटू 1 जीरो है, प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि यहाँ कोई जीरो नहीं है, इसलिए इसको हम कर लेंगे। क्वेश्चन का 5th पार्ट देखिए, 5th पार्ट है 6 0 6 0 6 0 0 6। देखिए इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में हम पहले 6 के बाद कितनी प्लेस हैं 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 जीरो पुट करेंगे, 3 4 5 6 7, प्लस जीरो है, जीरो को छोड़ देंगे, नेक्स्ट डेट 6 है, इसके बाद 5 प्लेस हैं तो 5 जीरो आ जाएंगी, प्लस इसके बाद फिर जीरो को छोड़ देंगे, फिर 6 है, और इसके बाद 3 प्लेस हैं तो हम यहाँ 3 जीरो पुट कर देंगे, प्लस ये दोनों जीरो छोड़ देंगे हम, 2 जीरो हैं इसके बाद, फिर इसके बाद क्या करेंगे ये 6 होगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो 6 इंटू 1, यहाँ पर कितनी थी हमारी 7 जीरो थी, तो 7 जीरो हमने यहाँ लगा दी, 3 4 5 6 7, प्लस 6 इंटू 1, यहाँ पर 5 जीरो हैं तो हम 5 जीरो पुट कर देंगे, प्लस यहाँ पर 6 इंटू 3 जीरो हैं, प्लस 6 इंटू 1। इस तरह से इसका ये 5th पार्ट हुआ। अब आप इसका 6th पार्ट देखिए, 6th पार्ट है 9 1 0 1 0 5 1 0। देखिए 9 के आगे कितनी डिजिट होंगी 4 2 2 4 और 3 7, तो यहाँ हम 7 जीरो लगाएंगे, 3 4 5 6 7, प्लस इसके बाद नेक्स्ट डेट 1 के बाद 6 जीरो, 3 4 5 6, प्लस जीरो को छोड़ देंगे, फिर 1, फिर इसके बाद कितनी 4 जीरो हैं, 4 डिजिट है 4 जीरो आ जाएंगी, फिर 5, ये जीरो छोड़ देंगे फिर हम, फिर इसके बाद 5 के आगे 2 जीरो, फिर आपका 10। अब इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या करेंगे 9 इंटू 1, 7 जीरो थी तो 7 जीरो हमारी आ गई, 3 4 5 6 7, 1 इंटू 1, यहाँ पर 6 जीरो हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 4 जीरो हैं, 4 जीरो पुट कर देंगे इसमें, प्लस 5 के आगे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो पुट कर देंगे, और यहाँ पर 1 के आगे 1 जीरो तो 10। दैट्स ऑल। इस तरह से हमने आज आपको RS अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराई। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। आपकी समझ में ये क्वेश्चंस आ गए होंगे और आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सभी क्वेश्चंस को मैंने थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोका है, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और आपको अगली वीडियोज़ में भी इस तरह के क्वेश्चंस रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू।